नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज होली है तो होली की आपको मुबारकबाद सबसे पहले, और उसके बाद मैं होली पर ही कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले तो होली की अनेक शुभकामनाएं और आपके जीवन में रंग बना रहे, आप खुश रहें और समाज में खुशियां फैलाएं। अच्छी फिल्में देखें, अच्छी फिल्मों की बातें करें और बुरी फिल्मों से परहेज़ करें, कट्टरवादी फिल्मों से परहेज़ करें और जो आपको फिल्में भरमाती हैं उनसे भी परहेज़ करें। तो होली की बातें करूं अगर मैं, तो हिंदी सिनेमा के संदर्भ में होली की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी और लगातार फिल्मों में होली के गाने, होली के दृश्य, होली के तराने आते रहे हैं और हम सभी को वे भाते हैं। होली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ज़माने में बहुत ही संगठित तरीके से मनाई जाती थी। राज कपूर की होली तो आप जानते ही हैं, अमिताभ बच्चन की होली मैंने देखी है, उसके अलावा सुभाष घई, शाहरुख खान और दूसरे लोग भी समय समय पर होली का त्यौहार मनाते रहे हैं। अब यह सिलसिला बंद हो गया है, लगभग बंद हो गया है, और कोरोना काल ने तो बिल्कुल 2 गज की दूरी जब से हुई है तब से सारे त्योहारों से दूरी हो गई है और अब लगता नहीं है कि इधर जल्दी कुछ होने वाला है। होली तो होली, ऐसा एक लेख मैंने बहुत पहले लिखा था जिसमें मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में होली के त्यौहार को जो इंडस्ट्री के लोग मनाया करते थे वह कैसे कैसे विलुप्त हो गया और क्यों हो गया, उसके पीछे क्या कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि जो स्टारडम नया आया था, लॉबी नहीं बनी थी, उसमें ग्रुपिज़म बहुत ज़बरदस्त हो गया था और कुछ लोग कुछ जगहों पर जाते थे, कुछ लोग कुछ जगहों पर बिल्कुल नहीं जाते थे। ऐसे में उसको बनाए रखना, कायम रखना मुश्किल हो गया था। फिर यह कहना भी मुश्किल था कि कौन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की केंद्रीय ताकत है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं यह भी संकेत देता था पहले जब राज कपूर हुआ करते थे या जब अमिताभ बच्चन होली किया करते थे, तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के केंद्र हुआ करते थे एक तरीके से वे लोग। अभी ऐसा कोई केंद्र अगर है, हो सकता है तो वो करण जौहर और आदित्य चोपड़े के दफ्तर से हो सकता है, लेकिन उन लोगों को इसमें, इस त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में कोई रुचि नहीं है। इसलिए होली का त्यौहार लगातार कम होता चला गया। वैसे भी त्योहारों के प्रति हमारी भावनाएं बिल्कुल बदल गई हैं, तो वैसी सूरत में लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के त्योहारों में सार्वजनिक रूप से कहीं आए जाएं। हाँ, छोटे छोटे समूहों में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। फिल्मों में होली की बात करें तो फिल्मों में होली की शुरुआत बहुत पहले, ऐसा कहते हैं कि 1940 में हो चुकी थी। AR कारदार ने होली नाम से ही एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में होली से संबंधित एक गीत भी था, होली का दृश्य भी था। तो ऐसा मानते हैं कि उसी फिल्म से होली की शुरुआत होती है। उस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बातें आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये होली का मौका है। होली के इस गीत को DN मधुक ने लिखा था और खेमचंद प्रकाश ने इसका संगीत निर्देशन किया था। और इसमें जो गायकों की आवाज़ थी, उसमें गाने की एक पंक्ति अमृतलाल नागर नाम के व्यक्ति ने गाई थी। क्या ये अमृतलाल नागर वही अमृतलाल नागर हैं जो हिंदी साहित्यकार हैं? क्योंकि ऐसा संकेत मिलता है और ऐसे तथ्य मिलते हैं कि अमृतलाल नागर उसी साल मुंबई पहुंचे, हिंदी फिल्मों में अपनी प्रतिभा आजमाने के लिए आए थे अमृतलाल नागर। तो हो सकता है कि यह आवाज़ भी उन्हीं की रही हो। इस पर तो उनकी बेटी असला नागर या उनके परिवार के लोग बता सकते हैं, या जो लोग उन पर शोध करते हैं उनको इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। रही बात होली की, तो होली का निर्देशन AR कारदार ने किया था और रंजीत मूवी टोन की यह फिल्म थी। रंजीत मूवी टोन उस ज़माने का चंदूलाल शाह की कंपनी थी और वो बहुत ज़्यादा फिल्में बनाया करती थी। AR कारदार मूलतः लाहौर के थे और लाहौर से तंग आकर वे कोलकाता चले गए थे और फिर कोलकाता से मुंबई आए थे। तो मुंबई में रंजीत मूवी टोन ने उनसे काफ़ी सारी फिल्में बनवाई। AR कारदार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजकल जहाँ राजकमल स्टूडियो है, ठीक उसके आगे दाहिनी तरफ में उनका स्टूडियो हुआ करता था, जहाँ की अब बहुत सारे गैराज और दूसरी दुकानें खुल गई हैं और हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि वहाँ पे कारदार स्टूडियो हुआ करता था। एक ज़माने में कारदार स्टूडियो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि कारदार साहब लाहौर से आई प्रतिभाओं को और यहाँ की प्रतिभाओं को बहुत मौका देते थे। वैसे पार्टीशन के बाद वो खुद भी पाकिस्तान लौट गए और यहाँ कारोबार ठप कर दिया उन्होंने।
तो अब मैं बात करूं अगर होली फिल्म की, तो होली फिल्म के उस गीत के बारे में पहले सुन लें आप। गीत के बोल हैं, फागन की रुत आई रे जरा बाजे बांसुरी, बाल मोहन हर जाई रे जरा बाजे बांसुरी, फागन की रुत आई रे। सोने की गागर में रंग बनाया, रूप की पिचकारी लाई रे जरा बाजे बांसुरी, फागन की रुत आई रे जरा बाजे बांसुरी। जोबन पे जोबन है शोखी पे शोखी, नैनन में लाली आई रे जरा बाजे बांसुरी, फागन की रुत आई रे जरा बाजे बांसुरी। मेरा संदेशा कोई उनसे कहना, फिर से तेरी याद आई रे जरा बाजे बांसुरी, फागन की रुत आई रे जरा बाजे बांसुरी। मेरे हुए आज जिनकी मैं होली, होली के दिन होली आई रे जरा बाजे बांसुरी, फागन की रुत आई रे जरा बाजे बांसुरी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि होली 1940 में बनी थी और इसमें मोतीलाल और खुर्शीद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इसमें सितारा देवी, केशवराव दाते, दीक्षित, गौरी, मनोहर कपूर, ताराबाई, लाला रे याकूब और मिर्ज़ा मुशर्रफ आदि कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में अमीर परिवार के मोतीलाल गरीब परिवार की लड़की के साथ प्रेम करते हैं और इस प्रेम के लिए वे कुछ गलत इल्ज़ाम लगाकर उसके भाई को जेल भिजवा देते हैं और ज़बरदस्ती नायिका को अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन नायिका उनके घर पर जाने के बाद अपने बात व्यवहार से, अपनी चाल डाल से उनका दिल जीत लेती है और उनमें हृदय परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है, वे उनमें तब्दीली दिखाई पड़ने लगती है। इधर उसका भाई जेल से छूटता है तो उसे ये परिवर्तन नहीं मालूम है, वह आता है और फिर से मोतीलाल पर कातिलाना हमला कर देता है। इस हमले की वजह से फिर से उसको सजा हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है तो फिल्म के आखिरी दृश्य में मोतीलाल का फिर से प्रवेश होता है और वे जाकर के सफाई देते हैं नायिका के भाई के लिए और फिर उसको जेल से छुड़वा के ले आते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें अमृतलाल नागर की आवाज़ आती है, तो एक खास पंक्ति है, फिर से तेरी याद आई रे जरा बाजे बांसुरी। यह आवाज़ अमृतलाल नागर की आवाज़ में है। अगर कोई शोध करे, रिसर्च करे, पता करे, मालूम करे तो हो सकता है कि जानकारी मिले कि यह अमृतलाल नागर वही अमृतलाल नागर हैं जो हिंदी फिल्मों में अपनी प्रतिभा आजमाने आए थे 1940 में और कुछ सालों तक यहाँ रहने के बाद फिर से वापस लौट गए थे लखनऊ और उन्होंने तय किया था कि अब पूरा जीवन केंद्रित करेंगे वे साहित्य लिखने, पढ़ने और लखनऊ में रहेंगे। तो यह बात हुई होली की। आप भी अपनी होली की यादें शेयर करें हमारे साथ और साथ जुड़े रहें, साथ बने रहें और हम सभी के जीवन में रंग बरसता रहे, खुशियों का रंग ज़्यादा चमकदार हो। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।